इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है झुंझुनू के नवलगढ़ से। बहुत बड़ी खबर, नवलगढ़ में श्री सीमेंट फैक्ट्री के बाहर हुआ जोरदार हंगामा। मुआवजे की मांग को लेकर किसान ने किया आत्मदाह का प्रयास। पुलिस ने आत्मदाह का प्रयास करने वाले किसान को हिरासत में लिया। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा पहुंचे मौके पर। जमीन के मुआवजे की मांग कर रहा था किसान। तो देखिए, जमीन के मुआवजे की मांग कर रहा था, लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी, आत्मदाह करने का प्रयास किया। कितना उसे प्रताड़ित किया होगा, कितना परेशान किसान को किया होगा, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसने आत्मदाह का प्रयास किया। श्री सीमेंट फैक्ट्री के बाहर ये जोरदार हंगामा हुआ। अब जब सवाल बनते हैं कि श्री सीमेंट फैक्ट्री के बाहर ये हंगामा हुआ, तो मालिक साहब कहाँ थे? ये हंगामा क्यों हुआ? मुआवजा क्यों नहीं दे रहे? क्यों चुप्पे साध रखी है? बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो देखिए, झुंझुनू के नवलगढ़ से खबर है। नवलगढ़ में श्री सीमेंट फैक्ट्री के बाहर ये जोरदार हंगामा हुआ। मुआवजे की मांग को लेकर किसान ने आत्मदाह का प्रयास किया। पुलिस ने आत्मदाह प्रयास करने वाले किसान को हिरासत में ले लिया। अभी सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि जिसने आत्मदाह का प्रयास किया, जिस किसान ने, जो इतना अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा है, जिसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा, उसी को हिरासत में ले लिया। भाई, सवाल तो ये बनता है कि जो जिम्मेदार हैं, जो श्री सीमेंट फैक्ट्री के मालिक साहब हैं, उनके पास कब जाएंगे? उनसे कब पूछा जाएगा? उन्हें कब हिरासत में लेकर पूछताछ होगी? किसान को तो ले लिया हिरासत में, लेकिन उसने तो परेशान होकर आत्मदाह करने की कोशिश की थी। मानसिक स्थिति उसकी क्या रही होगी, कितना प्रताड़ित था, इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं। पुलिस बल तैनात। पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड़ा भी मौके पर पहुंच गए। जमीन के मुआवजे की मांग कर रहा था किसान, लेकिन उसे मुआवजा नहीं दिया गया। थकार कर देखिए, करदाता ने आत्मदाह का प्रयास किया, मौत को गले लगाने की कोशिश की, क्योंकि कई बार वो बातचीत कर चुका था, लेकिन बात नहीं बन रही थी या उन्हें अनसुना किया जा रहा था। अब देखिए कि एक करदाता इतना परेशान हो गया कि उसने आत्मदाह का प्रयास किया। सिर्फ और सिर्फ क्यों? क्योंकि श्री सीमेंट फैक्ट्री के बाहर उसने आत्मदाह का प्रयास इसलिए किया क्योंकि उसे मुआवजा नहीं दिया जमीन का। वो मांग कर रहा था कि जमीन जो मेरी ली गई है, जहां पर फैक्ट्री खड़ी की गई है, वहां मुआवजा हमें दे दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। श्री सीमेंट फैक्ट्री के बाहर हंगामा इसीलिए हुआ क्योंकि आत्मदाह का प्रयास करके उसने अपनी बात बताने की कोशिश करी। सोचिए कि अन्नदाता अगर इतना परेशान है और श्री सीमेंट फैक्ट्री के जो जिम्मेदार हैं वो कहाँ बैठे हुए हैं। अशोक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर बन गए हैं। अशोक, श्री सीमेंट फैक्ट्री के बाहर जोरदार हंगामा हुआ, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि ये किसान है विद्याधर। इसने कुछ दिन पहले ही जो है जिला प्रशासन को इस संबंध में पत्र देकर परिवार से एक इच्छा मृत्यु की मांग की थी कि उसे जो उसकी जमीन है उसका मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, और उसी को लेकर जो किसान है आज अपने परिवार को साथ लेके श्री सीमेंट के बाहर पहुंच गया था और आत्मदाह करने का प्रयास किया। इसी दौरान जो है पुलिस ने किसान को जो है आत्मदाह करने से रोकते हुए उसे हिरासत में लिया। हालांकि इस बात को लेकर वहां पर हंगामा भी हो गया और अभी जो है पूर्व मंत्री जो है राजेंद्र गुड़ा वो भी मौके पर पहुंचे हैं, और जो वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, जो उसके परिजन है, किसान के परिजन, उनका कहना है कि श्री सीमेंट के द्वारा जो उनकी जमीन का जो वाजिब मुआवजा है वो उन्हें नहीं दिया जा रहा है और इसी वजह से उन्हें इस हालत के लिए मजबूर होना पड़ा है। अशोक, आपका रुख करूंगी। राजकुमार हमारे साथ स्थानीय पत्रकार जुड़ गए हैं। राजकुमार, मौके पर कैसी स्थिति बनी हुई है? ये हंगामा इतना बरपा, ऐसी नौबत क्यों आ गई? श्री सीमेंट के जिम्मेदार कहाँ हैं? क्यों नहीं सुनी गई किसान की? प्रशासनिक के अधिकारी यहाँ पर सुरक्षा के रूप में खड़े हुए हैं और एसडीएम वगैरह सब वार्ता भी कर रहे हैं। तो पूर्व मंत्री है राजेंद्र सिंह घोड़ा, उनके नेतृत्व में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। प्रशासन ने हालांकि समझाइश का प्रयास भी किया है, लेकिन अभी समझाइश कोई बात नहीं बनी है। तो विद्याधर यादव है, किसान जो घोटड़ा का है, तो उसने प्रशासन पर आरोप लगाया था कि जो मुझे उचित मुआवजा है वो प्रशासन के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। न उसमें सीमेंट कंपनी मदद कर रही है, न प्रशासन कर रहे हैं। तो हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि सीमेंट कंपनी पूरी तरह से जो मुआवजा है वो देने के तैयार है, लेकिन जो ये किसान है वो बार बार अपनी डिमांड बदल रहे हैं। तो मौके पर अभी फिलहाल राजेंद्र गुड़ा संबोधित कर रहे हैं और जो मौके पर है तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। विद्याधर यादव ने अभी
आत्मदाह का प्रयास भी किया था और वहां पर सीमेंट कंपनी के सामने एक चिता भी सजा ली थी, जहां पर परिवार के सदस्य आकर बैठ गए थे। अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी तक मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। ठीक है अशोक, तानाशाही चल रही है श्री सीमेंट की, श्री सीमेंट फैक्ट्री की जिम्मेदारों की, श्री सीमेंट फैक्ट्री के जिम्मेदारों की, ये तानाशाही कब से चल रही है और लगाम क्यों नहीं लगाया जा रहा है इस तानाशाही पर? देखिए बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से किसान ने जो आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल गंभीर आरोप हैं और किसान का ये कहना है कि उसकी जमीन बेशकीमती जमीन थी, उस बेशकीमती जमीन को जो है श्री सीमेंट के द्वारा जो है लिया गया है, अधिग्रहित किया गया है और उसका मुआवजा मुझे नहीं दिया गया है। तो ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि श्री सीमेंट की जो है जो अधिकारी है उनकी तानाशाही है और इस तानाशाही के खिलाफ वो लगातार आंदोलन करेगा और इसी बात को लेकर आज ये पूरा हंगामा वहां पर हुआ है। तो ये तानाशाही चल रही है, जिम्मेदार घर बैठे हुए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। किसान उसको हिरासत में ले लिया गया, क्यों उसको हिरासत में लिया गया? वो तो अपनी पीड़ा सुना रहा था। बिल्कुल जिस तरह से सारा मामला चला है, जिस तरह से घटनाक्रम हुआ है, इसका पूरा पहले उसने किसान ने भी इस बात को लेकर जिला प्रशासन को अवगत करा दिया था और आज पुलिस भी जो थी मुस्तैद थी इस बात को लेकर कि आज जरूर कुछ ना कुछ घटनाक्रम होगा। उसके बाद जैसे ही ये घटनाक्रम हुआ उसके बाद पुलिस ने किसान को हिरासत में लिया और हालांकि अभी जो है समझाइश का दौर वहां पे जारी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समझाइश जरूर होगी लेकिन मेन दिक्कत उस किसान की है कि उसकी जो बेशकीमती जमीन है, किसान ये कह रहे हैं कि मेरी जो जमीन बेशकीमती है उसका मुझे पूरा मुआवजा दिया जाए और इसी बात को लेकर जो बात अटकी हुई है। राजकुमार, आपका रुख करूंगी कि किसान अपनी बेशकीमती जमीन का मुआवजा मांग रहा है लेकिन श्री सीमेंट जो है वो इस और बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, इसके जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे। क्या किसान ने परिवार के साथ पहुंचकर आत्महत्या की कोशिश की थी? क्या उससे बातचीत की गई है? किसान का और क्या कुछ कहना है इस तानाशाही पर? एसडीएम से इस संबंध में हमारी बात हुई तो एसडीएम जय सिंह का ये कहना है कि हमने बार बार किसान को समझाइश का प्रयास किया है, उसके घर भी जाकर गए हैं और उसका जो भी मुआवजा बनता है करीबन 3 करोड़ से ज्यादा मुआवजा बन रहा है, कंपनी वो देने के लिए तैयार है। एसडीएम का ये कहना है वो किसान पर ही उल्टा ये कह रहे हैं। अगर ऐसा है राजकुमार, अगर एसडीएम साहब कह रहे हैं कि मुआवजा देने को तैयार हैं, फिर ये नौबत क्यों आई? सिर्फ कहा जा रहा है या सिर्फ ये दिखावा किया जा रहा है? श्री सीमेंट दोबारा किसान ये कह रहे हैं कि मेरी बगैर परमिशन के मेरा मकान तोड़ दिया गया, अब मेरे रहने के लिए घर नहीं है, उसको दूसरी जगह रहना पड़ता है। तो जो किसान का बार बार ये आरोप है कि जो मेरे को उचित मुआवजा है वो नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन ये कह रहा है कि हम कंपनी की ओर से उचित मुआवजा दिलाने के लिए तैयार हैं। अब दोबारा अब वार्ता के लिए प्रशासन ये कह रहा है कि पीडी से हम दोबारा कंपनी की बात करवा देंगे, लेकिन अभी तक वार्ता का जो सिलसिला है वो शुरू नहीं लेकिन हो पाया है। राजकुमार, बातचीत तो पहले से हो रही है लेकिन बातचीत के बाद भी श्री सीमेंट सुधरने को तैयार नहीं है, मुआवजा नहीं दे रहा। 3 करोड़ कोई छोटी राशि तो है नहीं, उसकी बेशकीमती जमीन है किसान की, अन्नदाता की। अगर अन्नदाता ऐसे दुखी होगा वो भी श्री सीमेंट द्वारा, तो जाहिर तौर पर वो तो कुछ ना कुछ एक्शन लेगा, वो चाहेगा कि बातचीत हो, लेकिन बातचीत के बाद भी कोई फल निकलता नहीं दिखा रही। अब दोबारा वार्ता है। किसान बार बार ये उच्च अधिकारियों, जो यहाँ के उच्च अधिकारी है उन पर आरोप लगा रहा है, स्थानीय प्रशासन है उन पर आरोप लगा रहा है कि जो स्थानीय प्रशासन है वो कंपनी से मिला हुआ है, इसलिए वो हमारी बजाय, हमारा पक्ष लेने की बजाय कंपनी का ज्यादा फायदा देख रहे हैं, उनकी तरफ बोल रहे हैं। अशोक, श्री सीमेंट फैक्ट्री का इतना रसूख है कि जिम्मेदार जो अधिकारी हैं, जिला प्रशासन है, वो भी मौन है, वो सिर्फ उनकी गाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल जिस तरह से ये मामला सामने आया है और जिस तरह से किसान की पीड़ा व्यक्त हुई थी उससे देखकर तो बिल्कुल ये लगता है कि जो श्री सीमेंट के जो जिम्मेदार हैं कहीं ना कहीं वो जो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से किसान का आरोप लगाया है कि उसके मकान को बिना उसकी परमिशन के तोड़ दिया गया, तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जो है श्री सीमेंट के जो है लोग हैं वो मनमानी करने पे उतरे हुए हैं। और रसूख जो है बहुत ज्यादा हावी साबित हो रहा है। मैं आप दोनों सहयोगियों का रुख करूंगी, लेकिन देखिए आपको जो 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें जो दूसरी तस्वीर है, कैसे किसान चिता पर बैठा हुआ है, अपनी पीड़ा सुना रहा है। अन्नदाता कह रहा है कि उनकी सुन लो, उनकी बेशकीमती जमीन है, बार बार प्रताड़ित किया जा रहा है, मुआवजा नहीं दिया जा रहा है, जिससे उनका घर चलेगा। ये जमीन ली थी तो इसका मुआवजा भी देना होगा, लेकिन श्री सीमेंट का रसूख इतना ज्यादा हावी साबित हो रहा है कि जिला प्रशासन हो, अधिकारी हो, वो मौन साबित हो रहे हैं और उल्टा
किसान को हिरासत में ले लिया। कह रहे हैं कि बातचीत करेंगे, लेकिन श्री सीमेंट पूरी तरह से तानाशाही पर उतारू है। क्या तो रहा है कि मुआवजा देंगे, लेकिन देता नजर नहीं आ रहा है। किसान का परिवार भी नजर आ रहा है। आप देखिए, किसान की पत्नी भी वहां पर नजर आ रही है, बहस हो रही है, बातचीत हो रही है, लेकिन निष्कर्ष निकलता नहीं दिख रहा है। राजकुमार, रुक करूंगी मैं आपका। ये तस्वीरें जो हैं बेहद ये शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं कि ये किसान चिता पर बैठा हुआ है और वो ये कह रहा है कि वो आत्मदाह कर लेगा। प्रयास उसने किया इस चीज का, लेकिन जिम्मेदार मौन साबित हो रहे हैं। जिला प्रशासन उसका साथ नहीं दे रहा। श्री सीमेंट की तानाशाही नजर आ रही है। रसूख इतना ज्यादा हावी साबित हो रहा है कि उसके आगे कोई भी किसान की सुनने को तैयार नहीं है। जी, मैं आपको बता दूं कि अभी तक के ये काफी देर से ये धरना प्रदर्शन सीमेंट कंपनी जो उसके बाहर गेट पर लग रहा है, लेकिन अभी तक की जो सीमेंट कंपनी का प्रबंधन है उनका कोई भी नुमाइंदा अभी तक की जो ये बाहर धरना प्रदर्शन चल रहा है वार्ता के लिए नहीं है। प्रशासन का ये कहना है कि आपका एक प्रतिनिधि मंडल बना लीजिए, हम वार्ता करवा दें, लेकिन ये धरनार्थी है, ये इनका ये कहना है कि जो भी वार्ता करनी है वो किसानों के सामने ही की जाएगी। किसानों के साथ सामने वार्ता की जाएगी, लेकिन क्यों नहीं निकलने को तैयार है? क्यों नहीं आ रहे बाहर? प्रशासन के लोग भी कंपनी की तरफ से झुके हुए हैं। वो भी ये कह रहे हैं कि आपको अंदर ले जाकर वार्ता करवा देंगे, लेकिन किसान अंदर जाने के लिए तैयार नहीं है। वो ये चाहते हैं कि जो भी कंपनी के प्रतिनिधि से वार्ता हो वो एकदम ओपन तरीके से हो। राजकुमार, लेकिन किसानों को ये पूरी तरह से खौफ होगा। श्री सीमेंट जो है, जो उनकी बात इतने दिन से नहीं सुन रहा था, जो जिम्मेदार नहीं सुन रहे थे, ऐसा ना हो कि अंदर जाके पता नहीं क्या बातचीत हो, कैसे बहलाने फुसलाने की टालने की बातचीत हो जाए। जो बात हो वो ओपन में आखिर कर ले। श्री सीमेंट ओपन में आके बात करने को क्यों तैयार नहीं है? अभी तक हालांकि अभी प्रशासन ही कर रहा है, कंपनी के प्रतिनिधि मंडल को ऐसा कोई दबाव प्रशासन की ओर से नहीं लगाया जा रहा है। प्रशासन अगर दबाव सीमेंट कंपनी के प्रबंधन पर लगाता है तो सीमेंट प्रबंधन बाहर आकर बात भी कर सकता है। अशोक, ऐसा क्यों कि श्री सीमेंट के जिम्मेदार बाहर आकर बातचीत नहीं कर रहे हैं? किसान चाहते हैं ओपन में आके बातचीत हो जाए, इस बात का डर है। बिल्कुल कहीं ना कहीं ये श्री सीमेंट का रसूख ही है कि जो प्रशासन भी इस तरीके से ढुलमुल रवैया अपनाए हुए है, और बिल्कुल इस तरीके से देखा जा सकता है कि जो किसान है वो किसान अपनी पीड़ा कह रहा है और उसके बावजूद जो उसकी सुनवाई नहीं हो रही, तो कहीं ना कहीं जो श्री सीमेंट का जो रसूख है वो भी इस पूरे मामले में देखने को मिल रहा है। अशोक, श्री सीमेंट की वजह से किसान अपने आप को असहाय महसूस कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि श्री सीमेंट की नियत ही नहीं है कि उनका मुआवजा दे दे। बिल्कुल 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 जिस तरह से पूरा मामला सामने आया है कि किसान कह रहा है कि भी मेरे बिना इजाजत से इस तरह मेरा मकान तोड़ा गया है, अब मेरे पास रहने को जगह नहीं है। तो ये तो बिल्कुल एक तरीके से जिसको अपन कहते हैं गुंडागर्दी भी कह सकते हैं कि बिना किसी आदमी की परमिशन लिए आप उसका आशियाना छीन लो और उसके बाद उसको जो उचित मुआवजा है वो भी नहीं दो और उसके बाद उससे बातचीत भी ना करो, तो ये तो बिल्कुल एकदम से ही जिसको ये कहें कि भी बिल्कुल गुंडागर्दी की तरह से व्यवहार हो गया, उस तरह का व्यवहार देखने को मिल रहा है। ठीक है अशोक, आपका रुख करूंगी। राजकुमार, आपका रुख करना चाहती हूं कि ये पूरी तरह से गुंडागर्दी अगर इसे कहें तो गलत नहीं होगा, श्री सीमेंट की गुंडागर्दी है। जी, ये है कि अभी तक की काफी करीबन 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन जो सीमेंट प्रबंधन है वो नहीं आ रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। प्रशासन भी उन पर दबाव बनाने में नाकाम साबित हो रहा है अब तक कि कंपनी के जो मैनेजमेंट है उन पर दबाव क्यों नहीं बनाया जा रहा है। अगर एक बार किसानों से वार्ता अगर हो जाती है ओपनली तो कुछ न कुछ हल जरूर निकल सकता है। ठीक है राजकुमार और अशोक, जानकारी साझा करने के लिए शुक्रिया आपका।